यानी आप स्पिरिचुअल फिटनेस पर काम कर रहे हो तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। जब हमारा ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट ठीक होता है तो हमारी मेमोरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। अब माइंड का डाइवर्ट होने की वजह से हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। जब हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ डिस्टर्ब होगी तो हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। पूरी दुनिया में वैसे भी 80 से 90% लोग तो विदाउट प्लानिंग जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब मसला ये आता है कि मेमोरी के हवाले से, अब मेमोरी के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं ऑफ कोर्स कि मेमोरी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहले तो ये कि आपका टाइम मैनेजमेंट, सोने का और खाने पीने का, अगर ये बैलेंस होगा तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। स्पिरिचुअल जर्नी में मेमोरी का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझना वो भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप स्पिरिचुअल जो है वो फिटनेस है, यानी आप स्पिरिचुअल फिटनेस पर काम कर रहे हो तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट बुक्स लिखी हैं मेमोरी एनहांसमेंट के हवाले से, मेमोरी टेक्निक्स के हवाले से। अब उसमें डिफरेंट मेथड्स भी हैं, ग्लू मेथड है और जो है वो मुख्तलिफ मेथड्स के नाम मुख्तलिफ बुक्स में लिखा हुआ है उसमें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब हमारा ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट ठीक होता है तो हमारी मेमोरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है। वो कैसे होती है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ दें, टाइम को डिफरेंट शेड्यूल में डिवाइड करें। हमारे यहाँ होता ये है कि हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस नहीं कर पाते। जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, ऑफिस, बिजनेस, या अगर कोई स्टूडेंट है तो वो जब कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है या एकेडमी जा रहा है, कहीं पे भी पढ़ रहा है, तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ वो है जो उसकी अपनी पर्सनल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और अपने, अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ के साथ या बीवी बच्चे आपस में जो टाइम स्पेंड करते हैं, या फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ, ये पर्सनल लाइफ है। अब मसला ये होता है कि जब दोनों लाइफ का, यानी इंसान की ज़िंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों का क्लैश आता है तो फिर क्या होता है कि उस क्लैश की वजह से हमारी पूरी की पूरी जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। अब माइंड का डाइवर्ट होने की वजह से हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी हमारा डाइवर्ट हुआ माइंड, हमारा ध्यान, हम प्रोफेशनल लाइफ में आए, मतलब हम ऑफिस आए, एकेडमी आए, बिजनेस की जगह पर आए काम करने के लिए, हमारा माइंड घर पर है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये कि हमने उसको प्रायोरिटी जो सेट नहीं की। जब हम घर गए, पर्सनल लाइफ में गए, तो पर्सनल लाइफ में जब हम घर वालों के साथ बैठे हैं तो हम सोच रहे हैं बिजनेस का, ऑफिस का, तो हमारी वो घर वाली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो जब हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ डिस्टर्ब होगी तो हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, और माइंड डाइवर्ट होने की वजह से मेमोरी लॉस होगी। मेमोरी लॉस भी होगी और समझ नहीं आएगा, पैनिक हो जाएंगे, चीज़ों को सही तरह बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है और टेक्निक है वो ये कि हम अपनी फैमिली के साथ हों तो फैमिली पे पूरा ध्यान दें, और जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो तो पूरे का पूरा ध्यान हम प्रोफेशनल लाइफ में दें। उसके लिए बहुत ही अहम ये है कि हम अपने तमाम मामलों को ऑर्गेनाइज करें और इसकी प्रैक्टिस करें, और इसके लिए काउंसलर्स की मदद लें। हमारा ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम काउंसलर्स के पास नहीं जाते, ऐसे मेंटोर्स के पास नहीं जाते जो हमें प्लान करके बताएं कि जी हम एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। तो पूरी दुनिया में वैसे भी 80 से 90% लोग तो विदाउट प्लानिंग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और वो आते हैं इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं। दैट इज़ एवरेज लाइफ और बिलो एवरेज लाइफ। बिलो एवरेज लाइफ जो गुजार रहे हैं या एवरेज लाइफ जो गुजार रहे हैं उनमें, और जो अबव एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं या मेमोरेबल लाइफ गुजार रहे हैं उनमें जो फ़र्क होता है वो सिर्फ यही फ़र्क होता है, क्योंकि इसकी वजह ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हमारे तो हमारे उस्ताद और हमारे जो मेंटोर्स थे, जब हम स्टूडेंट थे और हम पढ़ रहे थे, तो हम अभी भी सीख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन वो हमें ये बताते जाते थे कि हम जब किसी के घर के अंदर इंटर होते हैं, किसी की गाड़ी में बैठते हैं, और तो हमें पता चल जाता है कि बंदा कितना ऑर्गेनाइज है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि किस तरह लोग ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। जैसे अभी कोई हमारे ऑफिस में आता है या हमारे इदारे में आता है तो उसको जज कर लेता है 1 मिनट में कि किस कैलिबर के लोग हैं और क्या कर रहे हैं काम। सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी है कि ज़िंदगी में जितना हम ऑर्गेनाइज होंगे, हमारे घर के अंदर कोई इंटर हो जाए तो पता चल जाएगा कि किस तरह के लोग हैं। तो इस तरह हम ज़िंदगी को भी ऑर्गेनाइज करें ताकि हमारी लाइफ जो है एवरेज, बिलो एवरेज लाइफ से मेमोरेबल लाइफ में जाए। मसला सारा ये है, हर शख्स चाहता है मैं बहुत कामयाब हो जाऊँ, मेरी लाइफ मेमोरेबल लाइफ हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर कोई फोकस ही नहीं करता कि मैं मेमोरेबल लाइफ तक पहुँचूँ कैसे। और इसके लिए ऑटोबायोग्राफीज़ नहीं पढ़ी, लोगों को नहीं देखा कि जितने कामयाब लोग थे उनकी ज़िंदगी में मेहनत का क्या एलिमेंट था। जो कामयाब होता है उसके अंदर मेहनत का एलिमेंट होता है, पीछे उसके बैकग्राउंड में सक्सेस स्टोरी होती है। वो सक्सेस स्टोरी दिनों में नहीं होती है।
अगर कोई भी बंदा कामयाब है किसी भी चीज़ में, बिजनेस में, चीज़ों में, या ये जितने लोगों को जो अवार्ड्स और रिकग्निशन मिल रही होती हैं, या लोग उनको सराह रहे होते हैं, या लोग उनके पीछे होते हैं, तो उसके पीछे कोई उनकी हिस्ट्री होती है, और ऑफ कोर्स वो हिस्ट्री जो है उसके पीछे कोई कॉज होती है, मेहनत होती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तब हम मेमोरेबल लाइफ की तरफ जाएंगे।